अब यहाँ से है ना एक ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगा, चाहूँ तो मैं इसे एडवांस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, पर मैं इसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, मैं इसको एक सिंपल तरीके से बनाऊंगा जिसमें मैं दो चार कमांड और फालतू ही लगाकर इसे बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। एक एक पार्ट करके इसको बनाएंगे, ठीक है ना, और बाकी की चीज़ें मिरर करेंगे। तो फाइल में जाके सबसे पहले क्लोज़ कर देते हैं। तो इसको पहले कुछ अपना नाम डाल दो, है ना। और इसको जाएंगे और इसको हम कर देंगे चेक और इसको ओके। कुछ आप इसे नाम डाल देना और इसे ओके कर देना। यहाँ से हम सबसे पहले मिलीमीटर वाली यूनिट लेंगे, मिलीमीटर वाली यूनिट ले ली, ठीक है। और अब मुझे बताओ कि आप कोई व्यू समझ में आते हैं ड्राइंग के, कैसे होते हैं, किसी को दिक्कत होती है व्यू समझने में? देखो ये वाला जो व्यू है ये ऐसा व्यू है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं और आप इसको सामने से देख रहे हैं तो आपको ये ऐसा व्यू दिखाई देगा। फ्रंट व्यू है सर ये। हाँ, ये साइड व्यू हो जाएगा और ये टॉप व्यू हो जाएगा, आपको इसमें कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं सर। ठीक है, तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कि रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल का क्या होगा, यहाँ इस वाले प्लेन से बनाते हैं, एक प्लेन लेते हैं और इसको क्लिक करेंगे और इस पर स्केच करेंगे और नॉर्मल। अब यहाँ से क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड लेनी है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल में जाएंगे, इस टोटल रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 75 है। नॉर्मल इसकी जो विड्थ है वो है 52, ठीक है। 52 डालने के बाद इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ पे 6 दी हुई है, एक बार जूम करता हूँ मैं इसे, ये 6 दी हुई है। तो 6 यहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले एग्ज़िट होएंगे, एग्ज़िट होने के बाद एक्सट्रूड कमांड लेंगे और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम लोग 6 और एंटर करेंगे और इसको कर देंगे ओके। अब ये जो वाई वाला सेक्शन है, अब ये वाला सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा इसके अंदर, तो कैसे बनाएंगे ये वाई वाला सेक्शन हम लोग? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्केच लेता हूँ, स्केच लेने के बाद ये वाला रेक्टेंगल लिया और इसको कर देते हैं ओके, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास आता है प्रोजेक्ट, तो ये वाली जो लाइन इस पर क्लिक की और इसको क्लोज। अब यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में ही आना चाहिए। ये बाहर तो है 20 रेडियस का और अंदर इसका हाफ कर देंगे, सॉरी अंदर 8 mm का इसका गैप है। इसमें से 8 गए, कितना बचेगा, 8 9 10 12, ये तो हमने डाला कितना यहाँ पे 20। अंदर वाला 12 हो जाएगा। हाँ, अंदर वाला 12 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट पे है ये 40। ये जो हाइट है ये देखते हैं एक बार कितनी है, ये हाइट है 40, ठीक है, तो 40 हाइट डालेंगे। 40 ली मैंने यहाँ से, ये जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ तक, ठीक है, 40 डाल दिया। अब ये दो लाइन बनानी है, 10 mm का इनका गैप है, तो यहाँ से लाइन लिया मैंने, लाइन लेने के बाद यहाँ कहीं से एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको डायमेंशन कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से इसका आना चाहिए 5, ठीक है। और इसको अब हम लोग कर देते हैं ट्रिम। ट्रिम के लिए मैंने बताया था डिलीट सेगमेंट, ये वाला और ये वाला डिलीट हो गया। और अब क्या करते हैं, इस लाइन पर क्लिक, सॉरी ये डिलीट हो गया, अनडू करते हैं इसको। हाँ, तो अब इसको मिरर करते हैं। मिरर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मिरर कमांड एक्टिवेट होगी, इस पर क्लिक करेंगे और सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल हमें एक सेंटर लाइन भी बनानी पड़ेगी,
तो सेंटर लाइन मैंने बताया है, सेंटर लाइन यहाँ से लेते हैं और इसके सेंटर में हम डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद अब यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और मिरर में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, अब क्या करना है, इस सर्कल को ऐसे कट करना है। तो कट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और इस पॉइंट से और यहाँ तक कट कर देते हैं। ट्रिम करना है अब इसको, तो ट्रिम यहाँ से कर देते हैं डिलीट सेगमेंट से। और हमें ये अंदर से भी ट्रिम करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकता है मेरे को। तो यहाँ तक इसको बनने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको देखना है कि एक्सट्रूड कितना हो रखा है। ये एक्सट्रूड हो रखा है 40 mm। तो यहाँ से एग्ज़िट होते हैं, यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड, ये 40 mm है ना। तो यहाँ से हम लेते हैं मिड प्लेन, अरे यहाँ से मिड प्लेन लेते हैं, सुबह दे दूँगा। तो यहाँ से आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे मिड प्लेन बोथ साइड, क्योंकि बोथ साइड है। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये कितना है 40 mm, तो यहाँ हम डालेंगे 20 mm। इसको हम लोग डालेंगे 40। तो 40 में क्या करेगा, 20 mm आगे हो जाएगा, 20 mm पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। अटैच्ड बॉडी पे क्लिक करेंगे तो ये बॉडी इसके साथ अपने आप ही कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई। सर इसे आप दोबारा बना सकते हैं, एक्सट्रूड जो करा है ये? दोबारा बना के दिखाऊं? जी सर। सर ये ऊपर ऊपर का पोर्शन जो ये वाला बस चलो एक्सट्रूड जो करा है। चलो मैं बता देता हूँ, एक बार अब ध्यान से देख लेना है ना। यहाँ से स्केच लेंगे, स्केच लेने के बाद ये वाला जो प्लेन है इस पर क्लिक किया और ओके करेंगे और नॉर्मल। दो सर्कल बना दिए, डायमेंशन ले लो। ये कितना है, 20 mm रेडियस का सर्कल है। तो इस सर्कल को क्लिक किया, बाहर मिडल माउस प्रेस किया तो 20 आ जाएगा। ये वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12। हाइट कितनी है इसकी, नीचे से ऊपर तक 40। तो ये वाला और इस लाइन पर क्लिक करेंगे और एंटर, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ आता है एक प्रोजेक्ट कर। प्रोजेक्ट कर भी क्या काम करेगा, एक लाइन क्रिएट कर देगा। इस एज पे मुझे एक लाइन चाहिए, चाहे तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर लो या प्रोजेक्ट कर ले लो, एक कर्व आ जाएगी। ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, लाइन कमांड लेते हैं और एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से अब आपको नॉर्मल लेना है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10, मीन सेंटर से 5। सेलेक्ट करेंगे दोनों लाइन को, मिडिल माउस प्रेस करेंगे और 5 एंटर। फिर से लाइन लेते हैं, ये एक और बना दिया। सॉरी, इसको आप मिरर भी कर सकते हो, ठीक है। जी सर। मिरर के लिए एक सेंटर लाइन आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मिरर कमांड लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड, इस पर क्लिक करेंगे, मिरर आ जाएगा। और यहाँ से ट्रिम करेंगे इसको। ठीक है, और अब यहाँ से इसको हाफ कर देते हैं सर्कल को। यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब ट्रिम कमांड लेने के बाद इन सब को ट्रिम कर देते हैं।
ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया वाई शेप। यस सर। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना पड़ेगा एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के बाद अब आपको यहाँ से एक्सट्रूड लेना पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं और मिड प्लेन लेते हैं। अब 40 है तो 40 यहाँ पे डाल देना, तो 20 आगे की तरफ 20 पीछे की तरफ सेंटर वाले प्लेन से हो जाएगा अपने आप ही, और ओके कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ तक तो ये बन गया। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, है ना। नो अब प्रॉब्लम सर। अब हमारे पास है ना कि ये रिब बना हुआ है, ये रिब है 8 का। तो इसको पहले मैं कमांड से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ट्रैजेक्टरी रिब है और एक मेरे पास प्रोफाइल रिब है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब स्केच लेते हैं, ये वाले प्लेन पर स्केच करेंगे और इसको नॉर्मल। अब यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और इसको अब हमें इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, या एक काम करते हैं हम, सिंपल यहाँ से प्रोजेक्ट लेते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रोजेक्ट करा लेते हैं और क्लोज। और यहाँ से एक लाइन कमांड लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक चीज़ यहाँ पे और रह गई है, इस वाले स्केच को दोबारा से एडिट करना पड़ेगा और नॉर्मल ये है ना फालतू वाली लाइन ट्रिम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से डिलीट सेगमेंट लेके ट्रिम कर देना। तो अब क्या हो गया, आपके पास एक ये ऐसा स्केच बन गया है। और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड लिया, कितना एक्सट्रूड है 8, तो यहाँ से मैंने डाला 8। और इसमें जाने के बाद मैंने लिया मिडल, तो ये मिडल में आ जाएगा और ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसमें कोई बता सकता है कि अब आगे इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। सर मिरर। हाँ बिल्कुल ठीक, इसका अब आगे हमें ना मिरर कर लेते हैं। ठीक है, मैं मिरर से भी बताऊंगा और एक बार दोबारा से प्रोसेस रिपीट भी करूंगा। तो ये मेरे पास बन गया है, मिडल प्लेन ये वाला है। तो जो एक्सट्रूड है ये वाला सेलेक्ट हो गया। इसके सेलेक्ट होने के बाद अब आपके पास मिरर कमांड हाईलाइट हो रही है। मिरर कमांड में जाएंगे, प्लेन बोलेगा, प्लेन ये वाला लेना पड़ेगा और ओके करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। ठीक है।